इंदौर के राजा रघुवंशी मामले में आए दिन हो रहे खुलासों ने लोगों को हैरान करके रख दिया है और पुलिस अधिकारियों को भी। एक बार फिर से शिलांग पुलिस एसआईटी की टीम इंदौर पहुंची है। दरअसल हाल में ही ब्रोकर शिलांग जेम्स को गिरफ्तार किया गया था। शिलांग पुलिस अपने साथ उसे मेघालय लेकर आई थी, लेकिन अब ब्रोकर के परिवार वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा, जिसके लिए एसआईटी की टीम ने शिलांग के घर पर छापा मारा है। इसमें 2 घर स्थित हैं, इंदौर स्थित और रतलाम स्थित उसका ससुराल। शिलांग के घर से सोनम का लैपटॉप, गहने और पेन ड्राइव जब्त किया गया है। दावा ये है कि इसी लैपटॉप के सहारे सोनम ने हनीमून की ट्रिप फाइनल की थी, लेकिन अब ब्राउजर से हिस्ट्री डिलीट कर दी गई है। जानकारी ये भी सामने आई है कि सोनम ने शिलांग के अलावा कुछ और शहरों को चिन्हित किया था जहां वो राजा की जान लेना चाहती थी। ये सब कुछ लैपटॉप की सर्च हिस्ट्री से हटा दिया गया है। लैपटॉप में कुछ निजी कंपनियों से जुड़े दस्तावेज और फाइनेंशियल डेटा भी मिले हैं। क्राइम ब्रांच की टीम के दफ्तर से शिलांग से पूछताछ की गई। सूत्रों की माने तो राजा की जान लेने के बाद शिलांग कुछ लोगों के संपर्क में था। वो मोबाइल पर लगातार उनसे बात कर रहा था। एसआईटी उनकी जानकारी निकालने में जुटी हुई है। ब्रोकर शिलांग जेम्स से भी अब लगातार पूछताछ की जा रही है। याद दिला दें कि 5 आरोपी जो इस केस में गिरफ्तार किए गए थे, उसमें शिलांग बाद में गिरफ्तार हुआ था। 5 जिसमें सोनम, राज और 3 अन्य साथी शामिल थे जो शिलांग गए थे राजा की जान लेने के लिए। उसके इतर जिस फ्लैट में सोनम ठहरी थी, उस फ्लैट को देने वाला प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलांग जेम्स पर कार्रवाई की गई है, जहां उसके घर से तमाम सामान बरामद किए गए हैं। लैपटॉप से सर्च हिस्ट्री को डिलीट किया गया है। साथ ही ससुराल वालों पर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। इसके लिए जेम्स से बार बार सवाल किए जा रहे हैं। इससे पहले शिलांग एसआईटी की टीम इंदौर में देर रात पहुंची और शिलांग को उसके घर लेकर के गई, जहां उसकी बहन और उसकी पत्नी से पूछताछ की गई। दूसरे दिन एसआईटी की टीम के क्राइम ब्रांच के सदस्य रतलाम पहुंचे। शिलांग की पत्नी और साली से भी पूछताछ की गई है। टीम ने वहां से एक बैग जब्त किया है जिसमें लैपटॉप था। एक बात तो साफ है कि शिलांग जेम्स ने अपने ससुराल में सोनम का लैपटॉप छिपाया हुआ था, जिसका बैग बरामद कर दिया गया है। शिलांग पुलिस 2 कार से रविवार दोपहर 3 बजे मंगल मूर्ति कॉलोनी पहुंची थी, जहां जेम्स का ससुराल है। मकान म्यूचुअल फंड का काम करने वाले उसके ससुर मनोज गुप्ता के नाम पर था। पिछले 15 दिन से इस घर पर ताला लगा हुआ था। करीब 1 घंटे की तलाशी के बाद शिलांग पुलिस शिलांग को उसके घर वापस ले आई, यानी कि इंदौर में। दोनों ही घरों में छापेमारी की गई है, जहां से कई सारे सबूत लोगों के हाथ में लगे हैं। शिलांग की पत्नी और साली को लेकर के भी पूछताछ की गई है। एसआईटी की टीम ने इंदौर और रतलाम दोनों ही घरों से कई ऐसे दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं जिसकी फिलहाल पुष्टि नहीं की गई कि आखिर इन दस्तावेजों में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है। जब टीम शिलांग के साथ उसके ससुराल रतलाम पहुंची थी तो ससुर घर पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद अब टीम ने ससुर को खोजने की कवायद शुरू कर दी है। मनोज जो कि जेम्स का ससुर है, वो कहाँ है इस बात की कोई जानकारी नहीं है और अब उसे भगोड़ा कहा गया है। यही वजह है कि पुलिस अब इस मामले में मनोज गुप्ता की तलाशी कर रही है। पुलिस को पहले से ही इसका डर था कि जानकारी मिलने के बाद मनोज गुप्ता जो कि जेम्स का ससुर है वो भाग निकलेगा, और ऐसा ही हुआ। पुलिस की गिरफ्तारी के चलते कहिए या फिर पूछताछ के चलते जेम्स के परिवार वाले गायब हो चुके हैं, जिसने इस केस में एक और नया रुख आजमा लिया है। यानी कि शिलांग जेम्स जो कि प्रॉपर्टी ब्रोकर था, जिस पर ये कहा गया कि दबाव बनाया गया था सामान जलाने को लेकर के, सोनम से जुड़े हुए सबूतों को जलाया इसी शख्स ने था। अब ये खुद इसका पूरा परिवार इस केस में फंस चुका है। पूछताछ के लिए पुलिस लगातार परिवार वालों को तलाश कर रही है, लेकिन कोई भी अता पता ससुर का नहीं मिल पाया है। इस केस में क्या अब 9वीं गिरफ्तारी होने वाली है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि पुलिस की पूछताछ से कहिए या गिरफ्तारी से शिलांग जेम्स का ससुर फरार है। ऐसे में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है
और पूछताछ कर सकती है। बता दें कि लैपटॉप से हिस्ट्री को डिलीट किया गया है इन आरोपियों के जरिए। ऐसे में क्या रिश्ता था शिलोम जेम्स के ससुर का राजा रघुवंशी मामले में, कितना ज़्यादा हाथ मनोज गुप्ता का इसमें बताया जा सकता है, ये सब कुछ अब पुलिस की जांच पड़ताल पर टिका हुआ है। देखना यह है कि आगे शिलोम जेम्स को लेकर के पुलिस को कौन कौन से अहम सुराग मिलते हैं। 9 दिन की पूछताछ जेम्स से हो चुकी है, लेकिन अब ये नया एंगल निकलकर सामने आया है जिसमें शिलोम के अलावा उसके परिवार वाले, खासकर ससुर, इस केस में फंस चुके हैं।